गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मिलन कर्मकार है और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा भारत तथा विश्व के सबसे पुरानी एक और भरोसेमंद निवेश विधियों के बारे में, जिसका नाम है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। ये एफडीज बैंकों, सरकारी बैंकों में तथा एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, डाकघरों में ये योजनाएं प्रदान किया जाता है। पूंजियों की सुरक्षा और निश्चित रिटर्न के कारण ये पारंपरिक बचत का आधार बन गया है। इससे निवेशक एक निश्चित राशि को तय अवधि तक के लिए निश्चित ब्याज दर पर जमा करता है और ये ब्याज दर अंत अवधि तक के लिए स्थिर रहती है और मूलधन परिपक्वता पर लौटाया जाता है। ये एफडी 7 दिन से लेकर 10 साल तक के अवधि तक अपने ज़रूरतों के मुताबिक किया जा सकता है। केवल मात्र टैक्स सेविंग एफडी जो है वो 5 साल तक लॉक इन रहती है और सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स सेविंग भी मिलती है, लेकिन बाकी सब एफडी में रिटर्न पर टैक्स कट जाती है। लेकिन ये एफडी में जो डिपॉजिट सबके लिए लाभदायक नहीं होती है। आगे हम यही बात पर चर्चा करेंगे कि इसमें ये एफडीज में क्या क्या जोखिम है। पहला, जो बैंक में बचत खाते में जो आपका पैसा है उसका रिटर्न से तो ज़्यादा रिटर्न एफडी में मिलती है, लेकिन इक्विटी या म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलती है। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा रिटर्न के बारे में सोचते हैं उनके लिए ये एफडी का साधन बिल्कुल ही सही नहीं है। अर्थात एफडी में जो ब्याज दर मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, वो आपका जो इन्फ्लेशन है, आपका जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति है, उनको बीट नहीं कर पाता है। अर्थात आपका एफडी का रिटर्न देखने में संख्या में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो क्रय क्षमता बढ़ती नहीं है। और एक दूसरा कारण है कि अगर बिना प्लानिंग किए हुए अगर कोई एफडी को अवधि तय करते हैं, टर्म तय करते हैं और एफडी करते हैं, तो बाद में ज़रूरत पड़ने पर वो उनके लिए वो तोड़ने की नौबत आ जाती है, जिसमें पेनल्टी भी लगती है और जो इंटरेस्ट वो भी घट जाता है। इसका कारण एफडी समय से पहले तोड़ने से क्या होता है कि लॉस हो जाती है। हमारे देश में लगभग 30% लोग एफडीज को समय से पहले तोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा जोखिम यह भी है, अगर किसी कारण में बैंक करप्ट हो जाए या बैंक डूबने की नौबत आ जाए तो आपका जमा किया हुआ राशि में से केवल मात्र DICGC के तहत 5 लाख की ही गारंटी दिया जाता है, बाकी पैसा आपका डूब सकता है। हालांकि सरकारी बैंकों में ये जोखिम ना के बराबर है, लेकिन प्राइवेट बैंक और प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां एफडी देती है, इसमें तो ये जोखिम रह ही जाता है। अंत में और एक जरूरी बात कहकर ये वीडियो मैं समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति की उम्र 30 से 35 साल का हो और 25-30 साल बाद उनका 50, 55 या 60 साल की उम्र के लिए विजुलाइज कर रहे हैं, यानी रिटायरमेंट वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, वो सारा बचत एफडी में न डालें। तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न, एफडी से ज़्यादा ब्याज, एफडी से ज़्यादा सुरक्षा कौन कौन सा टूल में है और ये कैसे प्लानिंग करना चाहिए, ये तमाम प्रश्नों की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल लिखकर डालें। मैं ज़रूर ये जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो अभी मैं समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट।